हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है कॉस्मिक हार्मनी कनेक्शन बाय कीर्ति। आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब है उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, या फिर वो अभी भी आपकी तरह रातों को ओवरथिंक कर रहे हैं। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट फेज में है, जो रोज उनके बारे में सोचते हैं और जो ये जानना चाहते हैं क्या वो वापस आएंगे। आज आपको सच मिलेगा, चाहे वो आपके फेवर में हो या नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ तब तक आप 3 बार अपने पर्सन का नाम मेमोराइज करिए, उनके बारे में सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए ताकि कार्ड्स की एनर्जी मैच हो। जो रेजोनेट करे उसे अपने पास रखिए और जो रेजोनेट नहीं करे उसे छोड़ दीजिए। यूनिवर्स मुझे गाइडेंस दीजिए, क्या चल रहा है उनके पर्सन के माइंड में। आप रिलैक्स करो, अपनी आंखें बंद करो, डीप ब्रीथ लो, अपने पर्सन के फेस को इमेजिन करो। आपका हार्ट हैवी फील हो रहा है तो समझ लो एनर्जी कनेक्शन अभी भी स्ट्रांग है। आपके पर्सन के साथ मैं अभी आपकी एनर्जी में कनेक्ट करके देख रही हूँ। यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में। द डेविल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी आज बहुत ज्यादा आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ वैंड्स और 7 ऑफ कप्स। ओके, देखते हैं अभी आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या आ रही है। ये कनेक्शन सडनली जहां तक मुझे लग रहा है कि साइलेंट हो गया था। किसी फाइट या मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हो आप, कि आप लोगों के बीच में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा या कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ होगा, जिसके कारण से ये सडनली आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो साइलेंट हो गया। मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद ही आप लोगों का दिख रहा है कि ब्रेकअप हुआ होगा, या फिर बिना रीजन के डिस्टेंस आ गया होगा। आप सोच रहे हो कि वो मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वो उन्होंने मुझे भुला दिया है, या क्या उनकी लाइफ में कोई और आ गया है या आ गई है। और ये सच भी है कि साइलेंस ने आपको तोड़ दिया है। आप काफी ज्यादा उनके बारे में सोचते रहते हो, उनके बारे में ओवर थिंकिंग करते रहते हो। लेकिन साइलेंस का मतलब इग्नोर करना नहीं होता है। कभी कभी साइलेंस इमोशनल ओवरलोडेड भी हो जाता है। और आपका हो सकता है कि जैसे आप सोच रहे हो कि वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं, तो उनका कॉल या मैसेज आपको कभी भी रिसीव हो सकता है। आप डेफिनेटली ओवर थिंकिंग वाली लूप में हो। आपका माइंड क्या कर रहा है, हर सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है, ये बोल सकते हो आप। हर मेमोरी को रिपीट कर रहा है जो आपने उनके साथ में बिताया था। हर छोटी बात को बड़ा बना रहा है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अभी ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी मुझे लग रही है। टिपिकल थॉट्स भी आ रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, मैंने क्या गलत कर दिया, या क्या हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप था, क्या वो मुझे डिजर्व नहीं करते, क्या मैं उनका वेट करूं या मूव ऑन करूं। तो अभी देखिए, मूव ऑन करने वाली एनर्जी तो मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि ओवर थिंकिंग आंसर नहीं देता है, सिर्फ पेन बढ़ाता है। आप कहीं ना कहीं एक चीज है कि क्लैरिटी चाहते हो कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, और मैं इस कंफ्यूजन में जीना नहीं चाहती हूँ या नहीं चाहता हूँ। आप क्लैरिटी चाहते हो, लेकिन आपको सिर्फ कंफ्यूजन ही मिल रहा है, क्लैरिटी मिल नहीं रही है, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग आ रही है। अभी उनके इमोशंस क्या बोल रहे हैं, कि वो आपको क्या भूल गए हैं या आपको भूल नहीं पाए हैं, आपको मिस करते हैं, लेकिन आपसे दूर रहने का डिसीजन लिया है। ये डिसीजन उन्होंने क्यों लिया हुआ है, ये आप काफी ज्यादा सोचते रहते हो। वो इमोशनली इमेच्योर हो सकते हैं, जितनी पेज की एनर्जी बता रही है कि वो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मैच्योर है, या सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, या उन्होंने अपनी फीलिंग्स उनको अपनी फीलिंग्स समझ में नहीं आ रही है कि वो क्या चाहते हैं।
वो इतने अथॉरिटेटिव टाइप से वाले उसमें मोड में क्यों आ गए हैं? उनके थॉट्स भी यही बोल रहे हैं कि मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए दूर रहना ही बेटर है, क्योंकि आप लोगों के बीच में जितना मुझे समझ में आ रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप लोगों के बीच में जो विचारों का मतभेद हुआ है, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसके कारण में कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा हर्ट फ़ील करते हैं और इसलिए वो दूर रहना ही बेटर समझते हैं। वो दूर रह के भी लेकिन खुश नहीं है, सच्चाई तो यही है कि वो आपसे दूर रह के काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फ़ील करते हैं। और साइलेंस के पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उनका जो ईगो है, काफ़ी आपके पर्सन जो है वो इगोइस्टिक भी हो सकते हैं, कहीं न कहीं उनको चीज़ें हर्ट करती है और अपने ईगो के कारण भी वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि उनको अगर वो बात भी करे, तो उनको इस चीज़ का डर लगता है कि फ़ियर ऑफ रिजेक्शन या जो उन्होंने पास्ट हर्ट झेला था, हो सकता है कि टाइमिंग इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसके कारण में आप लोगों के बीच में दूरियाँ बढ़ गई है। लेकिन ये परमानेंट ब्रेकअप नहीं बोल सकते हैं इसको। डेफ़िनेटली आप लोगों के बीच में रीयूनियन होगा और वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं आप रिजेक्ट कर दोगे या इग्नोर कर दोगे और वो इग्नोरेंस वाले सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते हैं। इसलिए वो वेट कर रहे हैं या यूनिवर्स से साइन माँग रहे हैं कि ऐसा उनको साइन मिले जिससे कि वो आगे बात को बढ़ा सके और चीज़ों को देख सके कि आप क्या चाहते हो। रीयूनियन वाली एनर्जी के अकॉर्डिंग जो लग रहा है, रीयूनियन तो डेफ़िनेटली आप लोगों का होना चाहिए, बट अभी उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं आ रही है। रीयूनियन के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। रीयूनियन होगा आप लोगों का, बट ये कुछ एक लोगों के लिए ही हो सकता है, सबके लिए रीयूनियन तो पॉसिबल नहीं है। स्ट्रॉन्ग चांसेस है, लेकिन ये डिपेंड करता है आप दोनों की हीलिंग पे। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अपने आप को हील करता है और लेट गो वाले सिचुएशन में आता है, तो डेफ़िनेटली आप लोगों का रीयूनियन हो जाएगा। ईगो रिलीज़ करना पड़ेगा इसके लिए कि जो भी पास्ट में हुआ है, पास्ट की चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप पास्ट की चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक रीयूनियन पॉसिबल नहीं है और रीयूनियन होगा भी तो एक करेक्ट टाइमिंग पे होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यही बता रहा है कि जब करेक्ट टाइमिंग आएगा, जब आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक होगी, जहाँ पर ईगो नहीं होगा, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी, डेफ़िनेटली टाइमिंग सही होगा, तभी उस टाइम पे रीयूनियन वाली सिचुएशन आएगी। आपको सडनली उनका कॉल या मैसेज आ सकता है, ये आपको साइन मिल सकते हैं। आप उनको ड्रीम पे देख सकते हो कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने उनको ड्रीम में देखा और आप लोगों का रीयूनियन हो गया। रिपीटेड साइन्स मिल सकते हैं, जैसे कि नेम, नंबर्स या कोई सॉन्ग जो उन्हें पसंद था या उनका नाम आपको कहीं पर दिख सकता है, किसी उस पे दिख सकता है। अगर आप टीवी देख रहे हो तो उस पे दिख सकता है, कहीं साइन बोर्ड पे दिख सकता है। बहुत जगह पे ऐसे हो सकते हैं कि आपको रिपीटेड साइन मिल सकते हैं। रीयूनियन तभी होगा जब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे। रीयूनियन का एक रूल है कि जब आप लेट गो वाले सिचुएशन में आते हो और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनोगे, तभी रीयूनियन पॉसिबल होता है। यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है, यूनिवर्स का यही मैसेज है कि आप उनको चेस करना बंद करो, ओवरथिंकिंग करना बंद करो और ट्रस्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स जो है वो अपने टाइम पे काम करती है। अगर आप लेट गो वाले सिचुएशन में आओगे तो बहुत जल्दी आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। आपका काम है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना और खुद को हील करना और कंट्रोल को छोड़ देना कि आप उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हो। जो मैंने पहले बोला कि लेट गो वाले सिचुएशन में आपको आना पड़ेगा। जब आप चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ दोगे तो रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। और अगर हम देखेंगे कि अगर वो आपके हैं, तो वो आपके पास डेफ़िनेटली वापस आएँगे, इसको कोई भी नहीं रोक सकता है, बिना आपके चेज़ किए भी वापस आएँगे वो। आप चेज़िंग वाले एनर्जी में जाएँगे तो सिर्फ़ आपको तकलीफ़ पहुँचेगी और वो आपसे ज़्यादा दूर हो जाएँगे। लेकिन अगर आप वो आपके हैं, यूनिवर्स ने देखा, आपका स्ट्रॉन्ग इमोशन देखा, आपके लेट गो वाली कंडीशन को देखा, तो वो बिना आपके चेज़ किए भी आपके पास वापस आ जाएँगे। अगर वो नहीं आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि यूनिवर्स आपको किसी बेटर चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ये
रीयूनियन पॉसिबल ही नहीं था आपको, क्योंकि कहीं न कहीं ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ देता, तो आप लोगों का अलग होना ही सही था। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है, तो आप क्लेम में लिख सकते हो कि आई क्लेम दिस एनर्जी। चलिए हम एंजल गाइडेंस के थ्रू देख सकते हैं कि अभी क्या चल रहा है और एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, अबंडेंस, रिमेन पॉजिटिव। देखिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। यूनिवर्स भी, एंजल्स भी यही गाइड कर रहे हैं कि जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तब तक अबंडेंस नहीं मिलेगी। पीसफुल रिजोल्यूशन के लिए आपको बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, अपने ईगो को नो कहना पड़ेगा और आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि मेरा रीयूनियन तुरंत हो जाए, मैं उनको इतना मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो डेफिनेटली रीयूनियन वाली एनर्जी को आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। आपको अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। लेट गो का कार्ड यही शो कर रहा है कि आपको चीजों को लेट गो करना पड़ेगा। जो पास्ट में चीजें हुई है, जब तक आप उसको लेट गो नहीं करेंगे, फॉरगिवनेस वाली सिचुएशन में नहीं आएंगे। देखिए एंजल का यही गाइडेंस है, फॉरगिवनेस वाली सिचुएशन पे आप नहीं आएंगे। तब जब तक आप चीजों को, ओवर थिंकिंग को नो नहीं कहेंगे, तब तक आप लोगों को एक पीसफुल रिजोल्यूशन नहीं मिल सकता है। आप जब तक लेट गो वाले उसमें नहीं आएंगे, रिमेन पॉजिटिव वाली कंडीशन में नहीं आएंगे, तब तक रियूनियन पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको ये रीडिंग आज की रेजोनेट होती है तो, और एंजल गाइडेंस आपको समझ में आया है, तो आप लिख सकते हैं आई क्लेम दिस एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, राधे राधे।